Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is financial administration. In financial administration, we will study budgeting, auditing and the problems of financial discipline. ये important है financial administration के हवाले से. budgeting के बारे में पढ़ेंगे कि budgeting क्या होती है, उसकी types कौन कौन सी होती हैं. पढ़ेंगे कि budgeting क्या होती है, उसकी types कौन कौन सी होती हैं और उसका process क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होती है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं. तो सबसे पहले फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है क्या है. द टर्म फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट. ठीक है, कि जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट है, रेवेन्यू से रिलेटेड, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, वो सारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है. ठीक है, जो चीज़ आपकी फाइनेंस से रिलेटेड है, जो आपके रेवेन्यू से रिलेटेड है, जो आपकी इनकम से, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, दैट इज़ योर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट. It involves a large area of activity ranging from rising of revenues to the planning and incurring of expenditure. ठीक है, कि अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती कि बजट जो है वो तैयार कर लिए. ये स्टार्ट कहाँ से होता है कि रेवेन्यूज़ को राइज करना. ठीक है, उनको फंडिंग जो है उनको पॉसिबल बनाना, फिर फंडिंग करना, प्लानिंग करना और इनकरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर और साथ में उनको खर्च भी करना. ये सारी चीज़ें आती हैं कि कहाँ से जो अमाउंट है या मनी है वो कहाँ से जनरेट होती है और कहाँ पर जाकर स्पेंड होती है. तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूड होती हैं. इट्स मेन कंसर्न इज़ दैट हाउ पब्लिक रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड एंड हाउ इट इज़ स्पेंट सिंपली. A financial administration has three objectives, namely fiscal policy, accountability and management. Fiscal policy में क्या होता है? It involves fiscal policy means that fiscal mean money and policy mean plan of action. So it means measures employed by the government to stabilize the economy. ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी होती है कंट्री की, उसको स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट जितने भी स्टेप्स लेती है या जो भी मेजर्स लेती है, दैट इज़ और फिजिकल पॉलिसी. अकाउंटेबिलिटी ये है कि इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो ऑफिशियल्स हैं वो इसे ठीक तरह से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो इनलीगल कामों में तो नहीं यूज़ हो रही. मैनेजमेंट और उसको मैनेज करना. फिजिकल पॉलिसी इन्वॉल्व्स टैक्स थ्योरी, डेबिट थ्योरी ऑफ सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्सेस एट्सेट्रा. ठीक है, सिंपली कि जो गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए मेजर्स लेती है, तो उसके लिए वो टैक्स राइज भी करती है. ठीक है, डेबिट्स के ऊपर भी फोकस करती है और आपकी कंट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं प्रोडक्शन के ऊपर और कंजम्पशन के ऊपर फोकस करती है. और अकाउंटेबिलिटी होती है कंट्रोल ऑफ फंड्स टू एक्ट ऑनेस्टली. ठीक, अकाउंटेबल बनाती है जिन ऑफिशियल्स को फंड्स दिए जाते हैं, फिर उन पर चेक भी रखती है थ्रू ऑडिटिंग कि वो फंड्स प्रॉपरली यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे. It refers to devise an integrated administrative machinery which in collaboration with general planning machinery may prepare a work plan to accomplish the targets with minimum money and energy within the specified time limits. ठीक है, और ये क्या करती है कि जो हमारी एग्जेक्टिव है वो हमारी प्लानिंग मशीनरी. ठीक है, हर गवर्नमेंट की एक प्लानिंग मशीनरी होती है जो जो आपके प्लान्स बनाते हैं. 5 ईयर प्लान है, 3 ईयर प्लान है, 2 ईयर प्लान है. तो ये जितनी भी प्लानिंग करते हैं, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होती है ये इनके साथ कोलैबोरेट करती है. ठीक है, कि इन्होंने आगे क्या क्या प्लानिंग किया है, क्या पॉलिसीज़ बनाई है कंट्री के लिए, उन पर कितने एक्सपेंडिचर्स आएंगे. तो जब तक ये कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो ये दोनों ठीक तरह से वर्कआउट नहीं कर सकते. एंड फिजिकल मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस विच इंक्लूड्स दोज ऑपरेशन designed to make funds available to officials and to ensure their lawful and efficient use. फिजिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि वो सारे ऑपरेशंस जो इन्वॉल्व होते हैं, एक तो फंड्स देने में इन्वॉल्व होते हैं ऑफिशियल्स को, और दूसरा ये इंश्योर कराते हैं कि फ़ंड्स ठीक तरह से यूटिलाइज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे. ठीक है, ये ऑपरेशंस में आपकी एजेंसीज आ जाएंगी, ठीक, जो इन में काम करती हैं, जस्ट लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव, आपकी लेजिस्लेचर, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपका ऑडिटर जनरल, ये सारे उसमें आएंगे. तो एग्जीक्यूटिव इस्टेब्लिशमेंट इसमें आती है विच नीड फंड्स. एग्जेक्टिव आपकी वो होती है जो आपकी कंट्री के लिए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है. ठीक है, जैसे आपकी प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट है, उस कैबिनेट में सर्टेन मिनिस्ट्रीज़ हैं
जो आपके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री है वो आपकी एजुकेशन हेल्थ पॉलिसीज़ पर स्पेंड करेगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो एजुकेशन पर स्पेंड करेगी। तो इन ये एग्जेक्टिव जो इस्टेब्लिशमेंट होती है इसको फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, और ये फ़ंड्स कहाँ से लेती है? द लेजिस्लेटिव बॉडीज़ विच ग्रांट फंड्स, ये लेजिस्लेटिव बॉडीज से। ठीक है, लास्ट टाइम आपने लेजिस्लेटिव कंट्रोल में पढ़ा था ना कि जो आपकी लेजिस्लेचर होती है वो फंड राइज करती है। ठीक है, उसकी अप्रूवल के बगैर, इट इज़ अ नेशनल पर्स, इसकी अप्रूवल के बगैर कोई भी फंड जो है वो लगा नहीं सकता। द एग्जेक्टिव ऑफिस दैट कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स एंड द ऑडिटिंग ऑफिस विच डिटरमिन द लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ द यूज़ ऑफ फंड्स। ठीक, एग्जेक्टिव ऑफिस जो कि एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आपकी ज़ाहिर है जो पार्लियामेंट के अंदर पॉलिसीज़ या प्लान लेकर आते हैं वो आपकी एग्जेक्टिव ही लेकर आती है ना, फिर लेजिस्लेचर का काम होता है उसको अप्रूव करना, और जब लेजिस्लेचर अप्रूव करती है तब आपकी एग्जेक्टिव उसको स्पेंड करती है। ठीक है, फिर एग्जेक्टिव के ऊपर भी चेक रखने के लिए ऊपर ऑडिटिंग का इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, जिसमें ऑडिटर जनरल होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, वो ये चेक करती है कि ये जो फंड्स हैं इनकी लीगली ये स्पेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या प्रॉपर स्पेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? द फाइनेंशियल ऑपरेशंस आर कैरीड आउट बाय चीफ एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑडिटर जनरल एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज़। ठीक, इन चीज़ों को, इन इदारों को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को आपने याद रखना है। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी बजटिंग में या जो आपकी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जिनका अहम रोल है। इनके बगैर आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। द चीफ एग्जेक्टिव फॉर्मुलेट्स फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट for the year. He is assisted by a central office or treasury. The financial policies and programs are included in the budget by him for placing it before the legislature. In other words, the चीफ एग्जेक्टिव डिमांड्स मनी फॉर द पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेचर ग्रांट्स इट। अब चीफ एग्जेक्टिव जो है आपका जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, अमेरिका के अंदर ये होता है कि जो फाइनेंस का जो करना होता है, सारा प्लानिंग वगैरह करनी होती है, वो प्रेसिडेंट अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलके करता है। ठीक है, और फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बजट बना के फिर वो आकर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और सेनेट है वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। और बाकी जो कंट्रीज़ हैं जस्ट लाइक इन आवर कंट्री, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इसका ज़्यादा रोल होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो बजट बनाकर फिर यूज़ करती है। अब चीफ एग्जेक्टिव का रोल इस तरह से होता है क्योंकि जो भी पार्टी जीत कर आती है, अब उन पार्टीज़ का काम, लोग उनको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि ये हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे। ठीक है, उनके हाथ में आपके रेवेन्यूज़ होते हैं, तो ये हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो अब उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियसली उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए वो क्या करते हैं कि लेजिस्लेचर के पास लेकर आते हैं कि वो इसे अप्रूव करे। तो द लेजिस्लेचर, अब लेजिस्लेचर में क्या है, इन डेमोक्रेसीज, स्पेशली डेमोक्रेसीज के अंदर लेजिस्लेचर इज़ फंड राइजिंग एंड फंड ग्रांटिंग अथॉरिटी। विदाउट द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एंड कलेक्ट टैक्सेस एंड इनकर एक्सपेंडिचर ऑन इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। लेजिस्लेचर के अप्रूवल के बगैर गवर्नमेंट ना तो कोई टैक्स इम्पोज कर सकती है, ठीक है, ना टैक्स कलेक्ट कर सकती है, और ना ही एक्सपेंडिचर, इनकर एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि जो एक्सपेंडिचर हैं उन पर खर्च कर सकती है। इनकर मीन कि वो उन्हें खर्च कर सकती है या स्पेंड कर सकती है अपनी पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बना ली और बगैर लेजिस्लेचर की अप्रूवल के वो वहाँ पर लगाना शुरू कर दे, अपने प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दे। उसको पहले आकर लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना होता है, बिकॉज लेजिस्लेचर में गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे होते हैं। वो उन नुमाइंदों से अप्रूवल लेकर उनकी डिबेट्स एंड डिस्कशन के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेगा। दिस पावर इज़ यूजली वेस्टेड इन द लोअर हाउस। द एग्जेक्टिव मेक्स डिमांड्स एंड लेजिस्लेचर अप्रूव्स दोज डिमांड्स। दिस पावर इज़ यूजली वेस्टेड इन लोअर हाउस। मैंने आपको बताया था जो मनी बिल है, वैसे तो जितने भी डिफरेंट तरह के बिल्स होते हैं वो चाहे वो पहले सेनेट में आते हैं तो फिर उसके बाद वो नेशनल असम्बली से अप्रूव होते हैं। फॉर एग्जांपल अपर हाउस में आते हैं तो वो लोअर हाउस से अप्रूव होगा, और लोअर हाउस में आता है तो लोअर हाउस से अप्रूव होने के बाद वो अपर हाउस में अप्रूव होगा। लेकिन जो मनी बिल है वो पहले लोअर हाउस में ही आएगा, वो नेशनल असम्बली में ही आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बैठे होते हैं। तो उसकी अप्रूवल, लोअर हाउस की अप्रूवल के बाद ये अपर हाउस में जाएगा।
तो इसलिए कहा जाता है दैट इट इज़ वेस्टेड इन द लोअर हाउस। ये आपने बात याद रखनी है कि मनी बिल जो है वो पहले लोअर हाउस में आता है, नेशनल असेंबली में आता है, पाकिस्तान के अंदर भी। देयर फॉर द गवर्नमेंट बिफोर पुटिंग इट्स बजट प्लान इन टू ऑपरेशन इनटू ऑपरेशन हैज़ टू गेट द बजट अप्रूव बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट को उसकी अप्रूवल की ज़रूरत होती है स्पेंड करने से पहले। देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस। इट प्रिपेयर्स द एनुअल बजट इन कंसल्टेशन विद ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके, ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से बना देते हैं, सबसे कंसल्ट करते हैं और एस्टीमेट लगाते हैं, उसके बाद ये बजट प्रिपेयर करते हैं। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बजट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कलेक्ट्स द रेवेन्यूज़ एंड डिसबर्सेस द एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिर लेजिस्लेचर की अप्रूवल के बाद ही इन सारी जो फाइनेंस है उनको स्पेंड करती है। इट आल्सो exercises control over the entire expenditure made by the various administrative departments of government. The purpose of such control is to secure economy in the spending of public money by operating agencies. ठीक है, कि आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसका काम ये होता है कि ये आपकी जो गवर्नमेंट के टैक्स, ज़ाहिर है पब्लिक का ही सारा कुछ होता है, टैक्सेस जो आते हैं वो पब्लिक से आते हैं, प्रोडक्शन है वो भी पब्लिक की होती है। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रही है कंट्री के अंदर तो उसमें भी पब्लिक का ही रोल है। अगर इंडस्ट्रीज़ में काम हो रहा है तो उसमें पब्लिक का, यानी पैसा सारा पब्लिक का ही होता है। गवर्नमेंट का ये काम होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये काम होता है कि वो इस इकोनॉमी को सिक्योर करे। ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेंडिंग है पब्लिक मनी को पब्लिक के ऊपर ठीक तरह से स्पेंड करे। उसके बाद ऑडिटर जनरल। ठीक है, जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशंस बताई थी उनमें ये 5 इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ चीफ एग्जेक्टिव, इसमें आपकी एग्जेक्टिव आ जाती है, और फिर आ जाता है यानी आपका प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट आ जाता है। उसके बाद लेजिस्लेचर आ जाती है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, देन ऑडिटर जनरल एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं। ऑडिटर जनरल क्या होता है कि ही इज़ द हेड ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट। ठीक है, हर कंट्री के अंदर एक ऑडिट डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है ऑडिट द गवर्नमेंट अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सर्टन द लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो ऑडिट करता है यानी चेक करता है, हिसाब लगाता है हर चीज़ का कि फ़ंड्स जो लेजिस्लेचर ने राइज किए हैं वो कहाँ कहाँ पर स्पेंड हुए हैं। ये ऑडिटर जनरल का काम होता है। ठीक है, जो ऑडिट डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है। ही ब्रिंग्स टू द नोटिस ऑफ लेजिस्लेचर केसेस रिलेटेड टू मिस यूज़ ऑफ मनी इफ़ देयर आर एनी। अगर कहीं पर मिस यूज़ ऑफ मनी हो तो वो ये लेजिस्लेचर के नोटिस में लेकर आता है। दस ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर पर उसका एक कंट्रोल होता है। देन पार्लियामेंट्री कमेटीज़, द एस्टिमेट्स कमेटीज़ एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी स्पेशली, ये एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जिसका जो ये काम करती है लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर के अंदर आपने जब लेजिस्लेचर को स्टडी किया होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो आपने पढ़ा होगा देयर आर सर्टेन कमेटीज़ लाइक स्टैंडिंग कमेटीज़, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये कमेटीज़ उन कमेटीज़ के अंदर देयर आर एक्सपर्ट ऑफ सर्टेन फील्ड्स। ठीक है, कुछ हेल्थ से रिलेटेड कमेटीज़ होंगी, उसमें हेल्थ के एक्सपर्ट्स होते हैं। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, अगर एजुकेशन की पॉलिसी बन रही है तो उसमें एजुकेशन के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके एक कमेटी बना लेंगे। इसी तरह जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसमें अकाउंट्स के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर की तरफ से वो कमेटी बनाई जाती है तो लेजिस्लेचर जो है वो कंट्रोल करती है। ठीक, और ये लेजिस्लेचर के बिहाफ पर काम करती है। ज़ाहिर है अब रोज़ रोज़ तो इजलास बुलाकर वहाँ पर अदालत नहीं लगाई जा सकती पार्लियामेंट के अंदर, तो ये कमेटीज़ जो हैं ये चेक करती हैं, यही उनकी सारी जो हिसाब किताब है उस पर नज़र रखती हैं। द एस्टिमेट्स कमेटी एनालाइजेज द एस्टिमेट ऑफ स्पेंडिंग डिपार्टमेंट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज़। ठीक है, एक तो वो एनालाइज करती हैं जो डिपार्टमेंट स्पेंड कर रहे हैं वो ठीक से स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, और उसको साथ में सजेशंस भी देती हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे स्पेंड करना है। द पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन्स हाउ द फाइनेंसेस हैव बीन यूटिलाइज्ड एंड मेक सजेशंस टू प्रिवेंट द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ इफ़ देयर आर एनी। ठीक है, कि फाइनेंसेस कैसे यूटिलाइज़ हुए हैं, और अगर ठीक से यूटिलाइज़ नहीं हुए, कुछ रेगुलरिटीज़ हैं तो उसमें ये अपनी सजेशंस देती है। ठीक है, अपनी तजवीज़ पेश करती है।
तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट में, क्योंकि ट्रेजरी बेंचेस होते हैं, तो ट्रेजरी बेंचेस पर जो नज़र रखती है वो हमारी अपोजिशन सही से नज़र रखती है। ज़ाहिर है अपोजिशन के बगैर ये काम इतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो अपोजिशन, इसलिए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका जो हेड है वो अपोजिशन मेंबर को बनाया जाता है, ठीक है, ताकि जो अपोजिशन है वो ठीक से नज़र रखे कि कहाँ कहाँ से एक्सपेंडिचर जो राइज हुआ, जो इनकम राइज हुई है वो स्पेंड कहाँ कहाँ पे हुई है, ठीक है, उनके सारे एक्सपेंडिचर्स के ऊपर वो फुल चेक रखती है। सो दीज आर सम ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ बजटिंग एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ बजटिंग।